हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ 1 कप दूध और घर में रखे 3 सामानों से बहुत ही लाजवाब बिल्कुल न्यू मिठाई की रेसिपी, जिसे आप 10 मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह मिठाई बनाने में बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तो रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यह लाजवाब मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक छोटा वाला ग्राइंडर। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप चीनी। इस मिठाई के लिए हमें पहले चीनी को पीस लेना है। तो यहाँ पे हमने आधा कप चीनी लिया है और इसे हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे फाइन पाउडर बन गया है। अब इसे हम निकाल कर एक बाउल में रख ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पे फिर से वही ग्राइंडर ले लिया है जिसमें हमने चीनी को पीसा है और इसमें यहाँ पे अब हम डालेंगे आधा कप सूजी और सूजी को भी हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे आप बारीक वाली सूजी लीजिए या मोटी वाली, कोई भी सूजी लेंगे तो उसे आपको 1 से 2 बार ग्राइंडर में डालकर अच्छे से जरूर पीस लेना है। तो यहाँ पे देखिए सूजी को हमने पीस लिया है और इसे भी हमने एक पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे इसे हमने पाउडर बनाया है। सूजी को इस तरह से पाउडर बनाना है ताकि इसमें हल्की हल्की दरदरापन रहे। तो यहाँ पे हल्की हल्की यह दरदरा है और पाउडर भी बन गया है। तो इसी तरह से सूजी को अच्छे से पीस लीजिएगा। अब इसे भी हम निकाल कर एक बाउल में रख देते हैं और इसे भी हम साइड में रख दे रहे हैं। अभी हमें एक चीज और पीस लेनी है इस मिठाई के लिए। तो फिर से हमने वही ग्राइंडर ले लिया है और इसमें अब डाल दे रहे हैं 2 पीस हरी इलायची और यहाँ पे डाल देंगे 4 पीस बादाम और डाल देंगे यहाँ पे 4 पीस काजू। अब इन सभी को भी हमें यहाँ पे फाइन पाउडर बना लेना है। तो इसका ढक्कन बंद करते हैं और इसे भी हम पीस ले रहे हैं। यहाँ पे इसे भी हमने पीस लिया है और इसे अब हम एक बाउल में निकाल के रख दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें सभी चीज़ों को तैयार कर लेनी है। अब चलिए मिठाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप बेसन। तो यहाँ पे हमने 1 कप बेसन डाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कप से मापा है। आप यहाँ पे कप की जगह पे कटोरी, गिलास कुछ भी ले सकते हैं। और इसी तरह से मिठाई बनाने के लिए आप यहाँ पे सारी चीज़ों को माप कर लीजिएगा और इसे इसी तरह से हमें लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि इसकी कच्चापन जो है चला जाए और इसमें से हल्की हल्की अच्छी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 से 5 मिनट बिल्कुल लगातार इसे चलाते हुए भुना है और इसके बाद हमें यहाँ पे पिसी हुई सूजी डाल देनी है। अब हमें चीनी और सूजी को भी एक साथ 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। सारा प्रोसेस हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के लिए हमने सूजी को भी भून लिया है। सूजी अच्छे से भून गई है, कलर इसकी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें 1 कप दूध। तो हमने यहाँ पे मलाई वाली दूध ली हुई है। तो इस तरह से अगर मलाई हो तो आप मलाई के साथ दूध ले लीजिए, अगर ना हो तो आप यहाँ पे इसी तरह से दूध ले सकते हैं। पहले हमें इसमें आधा कप दूध डाल देना है और उसके बाद इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे बची हुई दूध को भी डाल देना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध इसमें डाल दिया है। अब इसे हमें इसी तरह से चलाना है, लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। जैसे ही दूध डालेंगे इस तरह से मिक्सर थोड़ा सा चिपकने लगेगा, तब हमें यहाँ पे डाल देनी है 1 चम्मच देसी घी। और घी डालकर जब इसे इस तरह से मिक्स करेंगे तो सारे जो मिक्सर है अपने आप कढ़ाई में से छोड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सर जो है कढ़ाई में से छोड़ने लगा है। दूध और घी डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसी तरह से इसे 1 मिनट के लिए चला लिया है और 1 मिनट इसे इस तरह से भूनने के बाद हमें यहाँ पे चीनी डाल देना है। पिसी हुई चीनी है तो यह तुरंत इसमें घुल जाएगी। तो इस तरह से चीनी डाल दे रहे हैं और इसे अब हम इसी तरह से लगातार चलाएंगे। इसे आधा मिनट लगभग चलाएंगे। ये चीनी धीरे धीरे पिघलने लगेगी और ये मिक्सर जो है थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे चीनी डालने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। चीनी अच्छे से घुल जाए उतना देर हमें इसे इस तरह से पका लेना है। चीनी को घुलने में लगभग आधा मिनट का समय लग जाता है। तो आधा मिनट आप इसी तरह से लगातार चलाते रहें। और दोस्तों चीनी डालने के बाद हमें काजू और बादाम इलायची का पाउडर डाल देना है। तो हमने यहाँ पे डाला है, लेकिन यहाँ कैमरा में कुछ गड़बड़ी होने के चलते यहाँ पे शूट नहीं हो पाया है। तो आप इस तरह से लास्ट में यहाँ पे काजू और बादाम का पाउडर डाल दीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल मावा जैसे हो गया है। गैस को हमने ऑफ कर लिया है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। इसे थोड़ी देर ठंडा होने दे रहे हैं। तो यहाँ मिक्सर जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमने हाथों में थोड़ी सी देसी घी लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पे मिठाई बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पसंद से आप जो चाहे इसका शेप दे सकते हैं।
तो आप चाहें तो इस तरह से रोल करके भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो इस मिठाई को आप जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, बहुत आसानी से इसके शेप बन जाते हैं। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारी सारी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी तरह से हमें सारे मिठाई को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं कितना शानदार मिठाई दिख रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा यह स्वादिष्ट है। अब इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं ताकि यह मिठाई देखने में भी उतना ही ज़्यादा शानदार लगे। हमने यहाँ पे 2 पीस काजू को बारीक कूट लिया है और इस तरह से इस पे गार्निश कर ले रहे हैं। अब साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ। यहाँ पे गुलाब के पंखुड़ियों को हमने छोटे छोटे आकारों में इस तरह से कट कर लिया है। तो देख सकते हैं कितना लाजवाब, कितना शानदार यह मिठाई दिख रही है। जितना ही लाजवाब यह दिख रही है उतना ही ज्यादा यह स्वादिष्ट भी लगती है। और दोस्तों घर में रखे सामानों से बनकर यह मिठाई तैयार हो जाती है। तो इस मिठाई को आप किसी भी फेस्टिवल में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे तोड़ कर दिखा दे रहे हैं कि यह कितना लाजवाब, कितना स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं। तो इस मिठाई को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आशा करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें।